सानिया, 9 मई से मुतलिक वज़ीर आला अली अमीन समेत पीटीआई के 29 रहनुमाओं के वारंट जारी हो गए हैं। आमिर साहब देखें, वो इमरान खान के अलावा तो फैसला साज भी कोई नहीं है और घंटा घर भी वही है पीटीआई के, तो तमाम रास्ते उन्हीं की तरफ जाते हैं, उन्हीं से निकलते हैं। कंफ्यूजन भी वो खुद फैलाते हैं और तरदीद भी खुद करते हैं, वजाहत भी खुद करते हैं, और वो कहते हैं कि मैं यू टर्न का मास्टर हूं और ये बहुत बेहतर होता है। तो इसलिए इसमें कोई शुबा नहीं है कि उनकी जो पार्टी है उनको तो पता है कि जो कुछ IMF के दफ्तर के बाहर किया गया है वो पाकिस्तान के मफाद के खिलाफ था। लिहाजा खान साहब ने कह दिया, उन्होंने देखे एक तो कह दिया कि जी ये बिल्कुल ठीक हुआ है, और जब उनसे नारों की बात की गई तो उन्होंने कहा वो मुझे पता नहीं। मतलब जहां दिल किया वो मान लिया, जहां दिल नहीं किया वहां पे उनको पता नहीं था। इसीलिए बैरिस्टर गौहर हो, जैन कुरैशी हो, सब लोग उससे बिरत इख्तियार कर रहे हैं। हालांकि कल जिस कोर कमेटी का भी आपने हवाला दिया, शहबाज गिल उसमें भी मौजूद थे, मैंने प्रेस रिलीज में भी पढ़ा था कि वो भी शरीक हुए थे, और रूह रवां भी वो IMF के प्रोग्राम के बाहर वहां पे दफ्तर के बाहर जो था, और ISI आर्मी चीफ के बारे में जितनी वो वीडियोस वहां लगाई गई गाड़ी पे कि वो रिटायर हो चुके, फलां हो चुके, सारा कुछ वही बात खड़ी है जो 26 नवंबर को खान साहब रावलपिंडी धरना लेके आए थे कि आर्मी चीफ की तकर्रुरी ना हो सके। वो साहब वहीं का वहीं है। जो लोग समझते हैं और जो राय दे रहे हैं, मतलब उनको ये देख लेना चाहिए कि खान साहब एक ही जगह पे खड़े हैं कि या मैं हूं या मुझसे बात करो वरना कोई और नहीं है, मैं फिर तुम्हारे खिलाफ हूं। फिर मैं मीर जाफर भी कहूंगा, मीर सादिक भी कहूंगा। अब ये जो सुन्नी इत्तेहाद, MWM, जमात इस्लामी और जितने मैंने लोगों के इनके इंटरव्यूज देखे सुने, वो मौलाना शिरानी साहब की JUI नजरियाती से शुरू हुए और वो आखिर में आके सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल पे रुके, जमात इस्लामी सब लोगों के साथ गुफ्तगू की। फैसला खान साहब ने किया, चक्कर सब अपने लीडरों को दे दिया। एक को कह दिया तुम मुझसे बात कर लो, दूसरे को कहा उससे बात कर लो, और सब इसी बुनियाद पे। सिर्फ शेर अफजल मरवत नहीं, अली जफर ने भी कहा कि ये 80 सीटें जिस तरह शेर अफजल मरवत ने कहा था कि हमारी गलती की बुनियाद पे गई हैं। अच्छा, ये बात हम तो पहले दिन से कह रहे थे कि भाई आप जिस पार्टी को चुन चुके हैं सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल, उसने मखसूस नशिस्तों पे नाम भी नहीं दिए, तो वो टेक्निकली हार चुके थे और अब ये सारे मान रहे हैं, चाहे वो वकलाएं हैं या कुछ हैं, उनको पता था कि हमारे साथ क्या होना है। हाँ, ये बात भी हमने कही थी कि इनका ओरिजिनल मकसद ये है कि किसी एक छतरी के तले सबको ले आए जाए कि कहीं ये टूट ना जाए, जिसकी बातगश्त कल से हो रही है ना कि फॉरवर्ड ब्लॉक। तो वो इसलिए कि अभी तक अटॉर्नी जनरल ने भी राय देनी है कौमी असम्बली के स्पीकर को कि ये पार्लिमानी पार्टी है भी या नहीं है, तो फिर इनको दोबारा किसी और पार्टी के साथ जुड़ना पड़ेगा कि अदरवाइज इनकी हैसियत अगर करार दे दी गई सरकारी तौर पे आजाद है, तो फिर जो सुप्रीम कोर्ट में तय होना है मखसूस नशिस्तों के हवाले से लेके इन्हें चलना है। अब आपने आखिर में ये भी बात पूछी कि 9 मई के वारंट इशू हुए। देखिए, 9 मई को फैसला तो होना है। बहुत सारे लोगों का ख्याल है कि 8 फरवरी को फैसला हो गया। वो लोगों का, आम लोगों का फैसला है जो बिल्कुल सराखों पे है, जिसकी बुनियाद पे लोग जीत के असेंबलियों में आ चुके और कुछ सेनेट में आ गए और बाकी अभी आएंगे सेनेट में। ये नहीं हो सकता मजाक कि आप कहेंगे जी लोगों का ये फैसला है लिहाजा स्टेट उसके आगे घुटने टेक दे, ये नहीं होगा। ये अभी कानून भी बदलने हैं, सजाएं और भी सख्त होंगी और बख्शा किसी को नहीं जाएगा, क्योंकि मास्टरमाइंड के ऊपर फॉर्मेशन कमांडर्स और कोर कमांडर्स 2 प्रेस रिलीजें 3, 4, 5 जितने आप महीने गुजर रहे हैं वो कह रहे हैं। तो अब वो अपने मंतकी अंजाम की तरफ जा रही है। मेरा ख्याल है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी जल्द ही हमें मिलेगी पेशरफ्त कि वो जो स्टे भी दे के उन्होंने कहा हुआ है कि वो फैसले करके रोक लें, उसको हतमी फैसला उन्हें भी करना है, तो फिर ये साथ ही इकट्ठे निपटेंगे सारे। जी अयाज साहब, तो अब बात ये है कि स्टेट जो होती है ना वो ज़ाहिर है अवाम से मुख्तलिफ नहीं होती। स्टेट अवाम की राय का एहतराम भी किया करती है, बिल्कुल। जब अक्सरियती कोई फैसला आ जाता है, कोई राय आ जाती है, तो ज़ाहिर है स्टेट उस पर गौर भी करती है। ये नहीं होता कि वो आइसोलेशन में जाके स्टेट फैसले नहीं किया करती। बहरहाल ठीक है, वारंट जारी हो रहे हैं, चीफ मिनिस्टर उनका है, उसके भी हो रहे हैं, ठीक है। अगर आप गिरफ्तार करना चाहते हैं तो गिरफ्तार भी कर लें, कोई इशू नहीं है। अनरेस्ट बढ़ेगा और तो कुछ नहीं होना। अगर अनरेस्ट बढ़ना ही इस मुल्क के मफाद में है तो वो बिल्कुल होना चाहिए, उसमें ताख़ीर नहीं होनी चाहिए। बाकी इनके फैसलों के हवाले से ज़ाहिर है एक फ़ैसला, वो जिस तरह आमिर कह रहे हैं कि एक लीडर से कह दिया उनसे बात कर लो, दूसरे से कह दिया, होता ही है कि समटाइम्स आप कहते हैं यार वो 3-4 ऑप्शन हैं, आप देख लें, इस पर बात करके देख लें, उसके बाद कहीं फाइनल राय, अब उस वक्त मौका मिला नहीं मिला, एक फैसला हो गया। जाहिर है पीटीआई में और तो कुछ है नहीं,
इमरान खान के बाद तो फैसला साजी की किसी में वो है ही नहीं, वो कर ही नहीं सकता फैसला। तो वो फैसला चूंकि वहीं से होना होता है, इसलिए कुछ फैसले ऐसे हो जाते हैं। कुछ चीज़ें स्ट्रेटजी का हिस्सा भी होती हैं, जैसे IMF के वो दफ्तर के बाहर मुजाहरा हुआ, वो उस पर मुतमईन भी हो गए, इत्मीनान भी हो गया कि यार अच्छा हो गया, चले, उनको पता तो चले एहतजाज वहाँ तक पहुँचा है कि जी हमारे यहाँ इलेक्शन ठीक नहीं हुए। लेकिन फिर जब एहसास, जाहिर है ये भी रोला वही है ना कि जब पब्लिक प्रेशर पड़ता है, लोगों का प्रेशर आता है कि भाई ये तो क्या कर रहे हैं आप लोग, इस वक्त बड़ी ज़रूरत है उसकी IMF के प्रोग्राम की, नहीं मिलेगा तो ये मुल्क कैसे चलेगा। तो फिर वो उस पर लीडर्स वजातें देना शुरू कर देते हैं कि नहीं वो तो हमने नहीं किया था, ना हम चाहते थे कि हम करें। तो ये तो स्ट्रेटजी हो जाती है इसमें। बाकी कन्फ्यूजन बिल्कुल है और शुरू से है, ये नहीं है कि अभी फैसलों में ये नजर आ रही है आपको कन्फ्यूजन। ये तो जब वो प्राइम मिनिस्टर थे इमरान खान साहब, तब भी बेशुमार फैसलों में हमें कन्फ्यूजन नजर आती थी। और इसीलिए तो वो कहते थे यू टर्न अच्छे होते हैं, कि यू टर्न मतलब वो एक सेंस वो क्रिकेट की दिया करते थे। वो बात स्ट्रेटजी की होती है, वो यू टर्न की नहीं होती। उसमें भी क्रिकेट में आप यू टर्न नहीं लेते, आप स्ट्रेटजी चेंज करते हैं। क्रिकेट में यू टर्न कौन, आप स्ट्रेटजी चेंज करते हैं ना कि ये ठीक है, ये बॉलर इस वक्त मार खा रहा है तो चले उस बॉलर को ले आए, या स्ट्रेटजी चेंज करने को यू टर्न कहते हैं। वो यू टर्न बहरहाल वो नहीं होता। लेकिन चूंकि इमरान खान साहब के लिए वो यू टर्न ही समझते थे, इसलिए वो यू टर्न होता होगा। तो वो कोई नई बात नहीं है, ये जो कन्फ्यूजन आपको नजर आ रही है, ये बहुत पुराना मर्जा है PTI का। और मेरा ख्याल ये इसके साथ ऐसे ही चलना है जब तक इमरान खान साहब इसके लीडर हैं। ये कन्फ्यूजन इसी तरह चलती रहेगी, स्ट्रेटजी भी बदलती रहेगी, वो आपको नजर आती रहेगी। होता वही है ना कि लीडर एक फैसला कर लेता है तो बाकी नीचे वाले लोगों ने, बेचारों ने फिर वजातें करने के लिए रह जाते हैं ना। और ये तो सारी पार्टियों का अलमी है, ये किसी एक पार्टी का नहीं है। एक लीडर फैसला कर जाता है और फिर बेचारे बाकी वजातों पर लगे होते हैं। जी फैसल साहब, देखिए बात यह है कि एक चीज होती है कानून, एक चीज होती है रिट, एक चीज होती है आवाम का फैसला। बकौल आमिर भाई के तस्लीम नहीं करना है तो फिर तो हमें इस तमाम चीज़ों पे गुफ्तगू ही नहीं करनी चाहिए ना। फिर जिसको जो फैसला करना है वो फैसला कर ले, उस पर तो फिर डिबेट होनी नहीं चाहिए। लेकिन इसको किसी मंजिल तक तो पहुंचाएं, इसको इतना लंबा क्यों खींच रहे हैं? जब IMF के दफ्तर के सामने ये मुजाहरा होता है कि पाकिस्तान को कर्जा ना दो, तो एक अमूमी बयानिया ये बनाया जाता है कि भाई ये गद्दारी है। तो फिर ऐलान करें ना गद्दारी का, डिबेट किस बात की है? फौरी तौर पे फैसले करें। 9 मई को कहा जाता है कि बहुत सूरत हाल खराब हुई, रियासत पे हमला हुआ, हम सब ने लाइव देखा है ना, इसमें तो कोई डिबेट नहीं है ना, हुआ है ना हमला। कोर कमांडर के घर के अंदर घुसे हैं ना, उनके बेडरूम तक घुसे हैं ना, कोर कमांडर की पैंट को